नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर है। लापरवाही के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। कोर्ट के गेट पर ड्यूटी में तैनात 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं। असलहा लेकर विजय यादव के कोर्ट में प्रवेश करने पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ा अपडेट संजीव जीवा हत्याकांड से जुड़ा हुआ। लापरवाही के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। कोर्ट के गेट पर ड्यूटी में तैनात थे ये 7 पुलिसकर्मी, जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि असलहा लेकर विजय यादव कोर्ट में प्रवेश उसने किया, हत्याकांड को अंजाम दिया और अब इस पर यह कार्रवाई हुई है। और विवेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। विवेक, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? कौन कौन ये पुलिसकर्मी थे जिन्हें सस्पेंड किया गया है? 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल आदेश जारी नहीं हुआ है। जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये खबर है कि 7 पुलिसकर्मी जो कोर्ट के गेट पर तैनात है, यानी जिस गेट से एंट्री होती है और जहां पर चेकिंग की जाती है वहां पर चेकिंग नहीं की गई। प्रॉपर जो एसओपी है कोर्ट की वो उसको फॉलो नहीं किया गया, इसलिए उन 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। हालांकि अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं कि कौन कौन लोग हैं, उसमें सब इंस्पेक्टर कितने हैं, उसमें सिपाही कितने हैं, उसमें हेड कांस्टेबल कितने हैं। इसका विधिवत आदेश अभी पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी होगा। उसके बाद ये कहा जा सकेगा कि कौन कौन लोग सस्पेंड है। लेकिन 7 पुलिसकर्मियों की संख्या साफ है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि विजय यादव असलहा लेकर भीतर प्रवेश कर रहा था। तब वहां पर कोर्ट में जांच होती है। परिसर में जो DFMD लगे हैं, यानी डोर फिटेड मेटल डिटेक्टर लगे हैं, वहां पर बिल्कुल विवेक, उनकी लापरवाही सामने आई और इन्हें सस्पेंड कर दिया है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। संजीव जीवा हत्याकांड की जांच अब तेज हो गई है। लखनऊ में घटनास्थल पर SIT की टीम ने जांच की। करीब 1 घंटे तक SIT की टीम ने पड़ताल की है। ADG टेक्निकल मोहित अग्रवाल भी मौजूद रहे। IG जोन अयोध्या प्रवीण कुमार भी साथ रहे। साथ ही साथ JCP क्राइम नीलाब्जा चौधरी भी मौजूद रहे। SIT टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंची। 1 घंटे तक कोर्ट में SIT की टीम ने पड़ताल की है। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, SIT का गठन कल किया गया, आज जांच की गई। क्या कोई सबूत मिल पाए मौके से? क्या जांच हुई आज? SIT कल रात में करीब 12:15 बजे मौके पर पहुंची थी और उन्होंने एक विजिट लिया था। क्योंकि रात हो गई थी तो बहुत ज्यादा जांच नहीं कर पाई, तो आज विधिवत रूप से जांच करने के लिए SIT की टीम पहुंची थी। मोहित अग्रवाल जो ADG टेक्निकल है और SIT टीम के हेड है वो पहुंचे थे। साथ में IG अयोध्या प्रवीण कुमार थे और JCP क्राइम यानी लखनऊ में कमिश्नरेट में तैनात है JCP क्राइम नीलाब्जा चौधरी, वो पहले से मौजूद थे। चूंकि पहले से एक बैठक चल रही थी जो मुख्यमंत्री ने शाम को एक VC की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो कोर्ट की सुरक्षा को लेकर की थी, उसमें वो भी मौजूद थे। पहले से कोर्ट में थे। तो जब दोनों अधिकारी पहुंचे उसके बाद SIT की जांच शुरू हुई है और करीब 1 घंटे तक, ठीक 8 बजे मोहित अग्रवाल और IG प्रवीण कुमार वहां पर पहुंचे। उसके बाद जांच शुरू हुई। उन्होंने पूरे कोर्ट परिसर का मुआयना किया है, पैदल विजिट करके पूरा मुआयना किया और पैदल ही वहां पर गए हैं। यानी अपनी जो गाड़ी थी, उन्होंने गाड़ियां काफिला था वो डिस्ट्रिक्ट जज के परिसर के कोर्ट परिसर में उनका जो रूम होता है वहां बाहर खड़ी कर दी थी। उसके बाद पैदल विजिट की है, एक एक चीज देखी है। और जहां तक जो सस्पेंड होने की बात है, 7 लोग सस्पेंड किए गए, वो उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर कि यहाँ पर लापरवाही हुई, इस लेवल पर लापरवाही हुई। उसके बाद उन्होंने जब वो रिपोर्ट दी है, पुलिस कमिश्नर जो SP शिरटकर हैं, उन्होंने सस्पेंड किया है। लेकिन SIT की टीम ने पूरी विजिट की है, कोर्ट रूम गए हैं, कोर्ट रूम में देखा है कि कहाँ कौन बैठा था। बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं अब जांच भी तेज हो गई है, कार्रवाई भी तेज हो गई है। अब देखने वाली बात है क्या कुछ और सामने आता है आगे आने वाले समय में। बहुत धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ कोर्ट में हत्या के बाद गृह विभाग का आदेश। कोर्ट परिसर में हथियार के साथ प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आदेश का सख्ती से पालन हो, गृह विभाग की तरफ से कहा गया है। संजीव जीवा हत्याकांड के बाद सभी जिलों के लिए आदेश जारी किया है। हर जिले में कोर्ट की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त QRT तैनात की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है। कोर्ट परिसर में हथियार के साथ प्रवेश पर साफ तौर पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि गृह विभाग की तरफ से यह आदेश जारी कर दिए गए हैं। संजीव जीवा हत्याकांड के बाद सभी जिलों के लिए यह आदेश जारी किया है। हर जिले में कोर्ट की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त QRT तैनात की जाएगी। अब राजधानी लखनऊ से खबर, जहां आग का कहर जारी है। कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और खुद ही आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। मणियाव थाना क्षेत्र के फैजुल्लागंज की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने। कबाड़ का गोदाम बताया जा रहा है, जहां अचानक से आग
भड़क उठी और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन जो खुद है अपने स्तर पर भी इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब खबर जालौन से है, जहां बहू ने घर में आग लगा दी। सास से लड़ाई होने पर घर में आग लगा दी। ग्रामीणों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया। कदौरा थाना क्षेत्र के बबीना गांव की घटना बताई जा रही है। तो सास से लड़ाई होने पर बहू ने घर में आग लगा दी। इसके बाद जो आसपास लोग थे, ग्रामीण थे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी और राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। आप देखिए किस तरीके से पुलिस मौके पर पहुंच के मशक्कत करती हुई नजर आ रही है, आग पर काबू पाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। सीतापुर के नैमिषारण्य में कल सपा का प्रशिक्षण शिविर 9 और 10 जून को सपा के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है। 9 जून को नैमिषारण्य पहुंचेंगे अखिलेश यादव। पहले दिन रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव कमान संभालेंगे और समापन सत्र को संबोधित करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। 5000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देगी समाजवादी पार्टी। तो कल से शुरू होने जा रहा है प्रशिक्षण शिविर। सीतापुर की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर और 9 और 10 जून को होने जा रहा है। उसकी तैयारियों को लेकर आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के सारे नेता मौजूद हैं। पूर्व विधायक रामपाल यादव हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। पहले दिन का सत्र और दूसरे दिन का सत्र क्या रहने वाला है? अरे नेता आ रहे हैं, माननीय शिवपाल यादव आ रहे हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव आ रहे हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो सारे नेता आ रहे हैं। तो यानी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कितने लगभग कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? 5000 का बीच 5000 कार्यकर्ता पूरे जनपद से आ रहे हैं। तो इसके अलावा यात्रा भी निकाली जानी है? यात्रा वो लोक जनगणना यात्रा का जो चल रहा है वो तो साथ में परमानेंट चल रहा है। देखिए ये पूर्व विधायक हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेत्री गीता सिंह भी हैं और जो यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है प्रशिक्षण शिविर, कौन कौन रहने वाला है? कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा कि हम कैसे चुनाव में किस तरह से हम ऐसे लोगों से लड़ें और जिनको हम धराशायी कर सकें, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 दिवसीय प्रशिक्षण है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आएंगे, प्रोफेसर साहब आएंगे, सभी वरिष्ठ नेता करीब सभी आएंगे। तो एक और समाजवादी पार्टी सीतापुर के नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करके पार्टी कार्यकर्ताओं को 2024 की तैयारी में जुटने का संदेश देगी। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को डबल झटका लगा है। दरअसल सीतापुर से पूर्व विधायक राकेश राठौर सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे पूर्व राज्य मंत्री सीपी राय ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। समाजवादी प्रशिक्षण शिविर के एक दिन पहले समाजवादी पार्टी को सीतापुर में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व विधायक राकेश राठौर ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। विधायक जी जानना चाहेंगे कि आपने समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया है, ऐसा क्या आया? मैं अक्टूबर 2022 में 2021 मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और मैं यहाँ से आप सबके सहयोग से 24,890 लगभग 25,000 मतों से जीत के आया था। जितने लोगों ने मेरे साथ, जितने विधायकों ने पार्टी ज्वाइन की थी, समाजवादी पार्टी के सारे कैंडिडेट बनाए गए, सिर्फ एकमात्र मुझको छोड़। अब मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यदि आपको लड़ाना नहीं था और सबको लड़ाना था एक तरफ से, तो मेरे में क्या दोष था? हमको ये लगा जब इनको स्वयं जानकारी है, वो लखनऊ में आप कितना बड़ा कार्यक्रम करा दिए, कितने लोग पूरे प्रदेश भर के आए, तो हमको लगा जब इनको सारी विषयों की जानकारी है तो उत्तर प्रदेश में कम से कम राठौर लिखने वाले एक तेली को ये लड़ाएंगे जरूर। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में राठौर लिखने वाला एक भी तेली इन्होंने विधानसभा में नहीं लड़ाया। तमाम बड़े कार्यक्रम, फिरोजाबाद में 2 बड़े कार्यक्रम, एटा में बड़ा कार्यक्रम, बेगूना में बड़ा कार्यक्रम, सीतापुर अभी हाल में ही 9 अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम, तमाम कार्यक्रम इनके पक्ष में किए।
जिसमें हजारों की तादाद में लोग आते थे और वो समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे, बैनर के नीचे समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लगाते थे। अब नई पारी कांग्रेस के साथ, यानी लोकसभा चुनाव की तैयारी है क्या? नहीं, बगैर शर्त कांग्रेस को ज्वाइन किया है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से हम लोग बहुत प्रभावित थे। हमको लगा देश में एकमात्र लीडर ऐसे हैं राहुल जी, जो लोगों को जानने के लिए, भारत को समझने के लिए, लोगों की पीड़ा को देखने के लिए उनके पाछल तक जा रहे हैं। और ये सामान्य घटना नहीं थी इस देश के अंदर। सच में असली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को क्यों छोड़ा, ये राकेश राठौर ने बताया। और कांग्रेस की किस यात्रा से प्रभावित हुए और क्यों कांग्रेस ज्वाइन की, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। तो महाराजगंज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की। मीडिया से बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2024 चुनाव में पिछली बार से एनडीए को ज्यादा सीटें मिलेंगी। साथ ही साथ राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को खराब करने का काम किया है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि भारत में मोदी जी के प्रति जन सामान्य की विश्वसनीयता बढ़ी है। हमारे देश की जनता को मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। फिर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार को स्पष्ट बहुमत हासिल होगा। केवल स्पष्ट बहुमत नहीं, बल्कि पिछली बार से अधिक सीटें लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने घटक हैं। तो 2024 चुनाव को लेकर रामदास अठावले का बयान सामने आया है। यूपी में गठबंधन में मांगी गई सीट, रामदास अठावले का ये कहना है, दिसंबर में एक बड़ी रैली करेंगे, कोई भी मोर्चा बन जाए, जीत सिर्फ भाजपा की होगी। रामदास अठावले का ये कहना है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने यूपी में मिशन 80 का जो लक्ष्य रखा है, उसमें सहयोगी दल आरपीआई भी कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी से अपने लिए सीटें मांग रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले जी हैं, लखनऊ पहुंचे, उनसे जाने। अठावले जी, जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी है खासतौर से यूपी में, वो कह रहे हैं कि हम 80 सीटें जीतेंगे, आप उनके सहयोगी हैं और पिछली बार भी आपने विधानसभा चुनाव में भी कहा था और इस बार भी लोकसभा में भी कुछ सीटें आप मांग रहे हैं बीजेपी से। नहीं, हमारी कोशिश ये है कि मेरे संपर्क में बहुजन समाज पार्टी के कई नेता लोग हैं, उसके साथ साथ मुस्लिम समाज के भी बड़े बड़े नेता मेरे संपर्क में हैं। तो एक तो मुस्लिम समाज जो है, या मुस्लिम समाज आरपीआई के साथ जुड़ना चाहता है। माननीय मायावती पर जो लोग नाराज है, या इनसे दलित समूह के भी लोग आरपीआई के साथ आना चाहते हैं। तो अभी तो हमारी ताकत उतनी नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि भाई दलित, मुस्लिम और ओबीसी सभी लोगों को साथ में लाने की हमारी कोशिश है। और अभी हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कुछ बड़ी सभाएं हम करेंगे। और उसके बाद हमने 17 दिसंबर 2023 को बड़ी सभा हमने रमाबाई मैदान में हमने रखी है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। तो ऐसा अगर हम प्रदर्शन करते हैं तो जरूर बीजेपी आरपीआई को साथ देने का विचार कर सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार जारी है और इसी बीच भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने विपक्ष के गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष कितनी भी मुलाकातें कर ले, लेकिन ये कभी सफल नहीं होंगे। सीएम नीतीश का खुद का तो अपना वजूद नहीं बचा है और इसलिए लोगों को एक एक करने में लगे हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतने का भी दावा उन्होंने किया। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी समेत कई नेता शामिल होंगे। हमारे साथ बातचीत के मौजूद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। सब बैठक होने जा रही है, मंत्रणा होगी कि 2024 में कैसे आपको हराया जाए। देखिए, एक जो है कहावत है, कहीं कहींटा कहीं करोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो जो इन दिनों बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं आदरणीय नीतीश कुमार, वो भानुमती का कुनबा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद भरोसा नहीं है कि वो उस गठबंधन में स्वयं भी उनकी क्या भूमिका रहेगी। स्वयं राहुल गांधी का अन्य दलों के साथ क्या गठबंधन होगा, स्टालिन और एआईएडीएम के साथ आएंगे क्या, टीडीपी और वाईएसआरपी उनके साथ आएंगे क्या, बीआरएस उनके साथ आ रही है क्या, बीजेपी ने पहले ही हाथ उठा दिया है। तो कौन सी विपक्षी एकता कर रही है।
कुछ लोग जो सुर्खियां बटोरने के लिए प्रयासरत हैं, उनका एक सम्मेलन है। प्रतापगढ़ पहुंचे यूपी सरकार में राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। नितिन अग्रवाल ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिसका पूरा परिवार जमानत पर हो उसे कम से कम भाजपा के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। विपक्ष खुद को मोदी जी के आगे असहाय महसूस कर रहा है। 2024 में केंद्र में मोदी की ही सरकार बनेगी। ये तो वक्त ही बताएगा कौन डर रहा है और कौन निडर है। और मैं समझता हूँ कि बिहार के वो नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें अपना दामन भी देख लेना चाहिए। जो परिवार पूरा जमानत पे बाहर हो, कम से कम उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं देना चाहिए। और बिहार की जनता खुद, उनको खुद इसको पता लगेगा जब लोकसभा का चुनाव आएगा। बिहार की जनता जिस तरीके से उन्होंने छल करके वहाँ की सरकार को समर्थन करके वहाँ पे सरकार बनाई गई है, बिहार की जनता इसका जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में देगी। इधर अमेठी पहुंचे बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगल राज कायम है, लोगों में दहशत है। कभी पत्रकार के भेष में कोई हत्या करके चला जाता है तो कभी कोई वकील बनकर हत्या कर देता है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब कोर्ट के अंदर और पुलिस कस्टडी में भी लोगों की हत्याएं हो रही है। सीएम कहते हैं अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन अपराधी प्रदेश में ही घूम रहे हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज का माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से मिट्ठू बने, बुलडोजर वाली सरकार का नाम अपना रखवाए हैं, रखें, लेकिन आम जनता सहमी हुई, डरी हुई कि जब कभी पत्रकार के रूप में किसी को गोली मार दिया जा रहा, जहां से लोगों को न्याय की उम्मीद होती है, हाई कोर्ट में वकील के भेष में लोगों की हत्या कर दी जा रही है। इससे और बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है? बात यह नहीं कि गोली किसको मारी गई, बात यह है गोली कहाँ मारी गई। कचहरी के अंदर है, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन इतना मनोबल बढ़ गया अपराधियों का कि ऐसी जगह पर भी जा करके हत्याएं हो रही, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये बात तो नीतीश जी बताएंगे कि सफल होंगे कि नहीं, लेकिन नीतीश जी का बिहार के अलावा क्या और कहीं कुछ दिखाई पड़ता है? और जो उनके मोर्चे में लोग शामिल हो रहे हैं, जिनको शामिल करने के लिए वो दौड़ रहे हैं, वो जितने नेता हैं सबका अपना अपना प्रदेश है, वहाँ के अलावा किसी का कुछ नहीं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश में संगठन है, पूरे देश में हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है, तो बहुजन समाज पार्टी का जो बेस उठ है ये पूरे देश में पाया जाता है और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का प्रचार है। पूरे देश के लोग मान्या बहन जी को नेता। आगे बढ़ेंगे। क्रिकेटर ईशांत शर्मा और बास्केटबॉल खिलाड़ी प्राची तेहलन ने आगरा में विजय शर्मा ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 8 जून से 11 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का आगरा के मिनी अकोला स्टेडियम में आयोजन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता को ईशांत शर्मा और प्राची तेलहन ने मिनी ओलंपिक बताते हुए प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। ये ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण में खेले हुए जो खेल होते हैं, जो खेलते हैं बच्चे, उन खेलों का यहाँ पे हमने एक स्पर्धा आयोजित कराई है और ये में विजय शर्मा जी के स्मृति में है, इसीलिए विजय शर्मा ग्रामीण खेल प्रतियोगिता इसका नाम। आज हमारे भारतीय क्रिकेट के सितारे ईशांत शर्मा जी यहाँ पर हैं और बास्केटबॉल की जो कैप्टन रह चुकी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर प्राची तेहलान जी यहाँ पर हैं और उन लोगों ने यहाँ के युवाओं के बीच जो है एक समाधान दिया है। ग्रामीण में कार्यक्रम करना जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, पर मैं इसके लिए अपनी टीम का, स्थानीय लोगों का, प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों से, कि ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसे छोटे क्षेत्र में कोई इतने सारे स्पोर्ट कराए। सो इट्स लाइक मिनी ओलंपिक फॉर यू। तो आप उसको ग्रैब करो और उस अपॉर्चुनिटी को पूरा यूज करो कि आप आगे अपना फ्यूचर बना सको इस चीज से। और इसी खबर के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।